अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन प्रैक्टिकल्स CS302P के लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर का टॉपिक है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसके साथ इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अंदर ये है कि हम 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग बेसिक गेट्स। बेसिक गेट के अंदर एंड और नॉट गेट और इसके अलावा एक्सक्लूसिव और गेट भी आ जाएगा। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि 8 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को अगर हमें डिजाइन करना हो तो उसके लिए जो ये आईसी यहाँ पे बताई हुई है, इस आईसी को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर पार्ट्स रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है, एंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, नॉट गेट और 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आईसी नंबर यहाँ पे मेंशन किए हैं हमें। तो इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम फिजिकली इस सर्किट को डिज़ाइन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्योरी डिस्कस की हुई है। थ्योरी में ये बताया हुआ है कि अगर हम दो नंबर आपस में कंपेयर करते हैं तो उन दो नंबर के जो रिजल्ट हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। या तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर होगा, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल होगा, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस होगा। मतलब जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग इन तीन में से कोई एक आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। तो जो नंबर हम अप्लाई करेंगे उसमें भी डिपेंड करता है कि कितनी बिट्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ए इस पे अप्लाई कर रहे हैं जिसकी 4 बिट्स हैं, तो उन 4 बिट को फिर नंबर दिए जाएंगे A0, A1, A2, A3। और इसको हम बी नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बी नंबर की भी अगर 4 बिट हैं तो उन 4 बिट को नंबर दिए जाएंगे B0, B1, B2, B3। मैं आपके पास यहाँ पे एक नंबर लिख के भी बता देता हूँ कि ये इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं 0010 को, ये अब नंबर ए है मेरे पास, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं 0001 से। तो ये बताया गया है कि ये जो नंबर ए है इसकी ये जो बिट्स हैं इन्हें हम A0, A1, A2, A3 कहेंगे। और ये जो 4 बिट्स हैं जो कि नंबर बी की हैं इन्हें हम B0, B1, B2, B3 कहेंगे। तो अगर इन तमाम बिट्स को हमने आपस में कंपेयर करना है तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 8 बिट्स बनती हैं हमारे पास। तो इसके लिए फिर जो हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे वो 2 raised power 8 वाला ट्रूथ टेबल होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा नंबर कंपेयर करते हैं जिसमें नंबर ए की भी 2 बिट्स हैं हमारे पास और नंबर बी की भी 2 बिट्स हैं हमारे पास, तो इसके लिए जो टेबल हम डिजाइन करेंगे वो 2 raised power 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन वाला टेबल होगा। तो जो इस लेक्चर में हमारे पास 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है उसके लिए हम इस 4 बिट वाले टेबल को फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी आउटपुट डिजाइन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पे भी इन्होंने सबसे पहले सर्किट शो करवा दिया है, उसके बाद उसकी वर्किंग शो करवाई हुई है, मतलब जो के मैप वाली होती है, और लास्ट में ट्रूथ टेबल शो करवाया हुआ है। तो ये चूंकि बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस किया हुआ है तो हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि के मैप किस तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं। और उन के मैप की जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सर्किट को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ट्रूथ टेबल के अंदर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट दो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से एक्चुअल में एक A0 होना चाहिए, दूसरा A1 होना चाहिए, और उसके आगे B0, B1। तो ये नंबर ए की 2 बिट्स हैं और उसके बाद ये जो आगे लिखी हुई है ये नंबर बी की 2 बिट्स हैं। तो अगर नंबर ए हमारे पास 00 होगा और नंबर बी भी हमारे पास 00 होगा तो इसका मतलब है कि ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं। और अगर ये दो नंबर आपस में इक्वल होंगे तो a इज इक्वल टू बी वाली आउटपुट 1 हो जाएगी, बाकी दोनों 0 रहेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ए है उसकी दोनों बिट 00 हैं और नंबर बी की जो 2 बिट्स हैं वो 01 है। इसका मतलब है जो बी नंबर है वो ग्रेटर है ए से। तो आप देख सकते हैं ए लेस देन बी, या इसको आप ये भी कह सकते हैं बी ग्रेटर देन ए, ये वाली आउटपुट 1 है। यहाँ पे भी अगर आप देखें ए वाला नंबर लेस है बी वाले नंबर से तो इस केस के अंदर भी ए लेस देन बी वाली आउटपुट 1 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए नंबर 00 है जबकि बी नंबर 11 है, तो इसमें भी ए लेस देन बी है। उसके बाद अगर इस पॉइंट पे आप देखें तो ए नंबर है 01 जबकि बी नंबर है 00, तो इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन बी है। तो इस केस के अंदर इस वाले कॉलम में हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं तो a इज इक्वल टू बी वाली आउटपुट 1 है। इसी तरीके से इस कंप्लीट टेबल के अंदर जो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं उन तमाम के लिए हम a ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b, या फिर a लेस देन b वाले कॉलम में हम 1 लिख देंगे। डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है।
जब हम ये काम कर लेंगे तो उसके बाद जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने किया था, हम जो आउटपुट वाले कॉलम्स हैं इन कॉलम्स के लिए एक के मैप क्रिएट करेंगे। तो एक के मैप हमारा क्रिएट किया जाएगा ए ग्रेटर देन बी के लिए, दूसरा के मैप होगा ए इज इक्वल टू बी के लिए, और थर्ड के मैप होगा ए लेस देन बी के लिए। और इन सेल्स में जिस जगह पे वन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए लेस देन बी के लिए के मैप क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ पे वन है, उसके बाद ये इस पॉइंट पे वन है, इस पॉइंट पे वन है, इसके आगे भी इसी तरीके से वन लिखे हुए हैं। तो इनके अगेंस्ट हमें देखना है कि इनपुट पे क्या कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। जो कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी के मैप का सेल बनेगा उसके अंदर हम वैल्यू वन प्लेस कर देंगे। उसके बाद उनकी ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग करने के बाद आंसर लिखा जाएगा और उस आंसर को देख के सर्किट डिजाइन किया जाएगा। तो अब मूव करते हैं के मैप वाले हिस्से पे, और वहां पे हम देखते हैं कि किस जगह पे वन प्लेस किया हुआ है और इनकी ग्रुपिंग किस तरीके से की हुई है। तो इस प्रकार ये के मैप आपके सामने शो हो रहा है जो कि ए इज इक्वल टू बी के लिए है। तो ए नंबर की जो दो बिट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, बी नंबर की दो बिट्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस जगह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वन प्लेस किया हुआ है। इस तरीके से ए की अगर दोनों बिट 0 1 हो और बी वाले नंबर की दोनों बिट 0 1 हो तो इस केस में भी ये इक्वल बनता है। यहाँ पे भी एक वन प्लेस है, इस तरीके से यहाँ पे एक वन प्लेस है और यहाँ पे एक वन प्लेस है। जब हम इन तमाम वन को प्लेस कर देंगे उसके बाद इस के मैप का हमने आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगी। यहाँ पे हमारे पास ये जो चार सेल बन रहे हैं, इन चारों सेल का जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास टोटल चार आंसर होंगे और उन चारों आंसर में हमारे पास चार चार वेरिएबल आ रहे होंगे। अगर फर्स्ट सेल का हम आंसर देखें तो ये बनता है ए वन कॉम्प्लीमेंट, ए जीरो कॉम्प्लीमेंट, बी वन कॉम्प्लीमेंट, बी जीरो कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेकंड सेल का आंसर ए वन कॉम्प्लीमेंट, ए जीरो और बी वन कॉम्प्लीमेंट, बी जीरो। थर्ड सेल का आंसर ए वन, ए जीरो, बी वन, बी जीरो। और फोर्थ सेल का आंसर ए वन, ए जीरो कॉम्प्लीमेंट, बी वन, बी जीरो कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हम सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी ये आंसर आपके सामने शो हो रहा है, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये कर सकते हैं कि पहले ए जीरो कॉम्प्लीमेंट और बी जीरो कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें। तो इस फर्स्ट टर्म के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ए जीरो कॉम्प्लीमेंट बी जीरो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और ये जो लास्ट टर्म है इसके अंदर भी ए जीरो कॉम्प्लीमेंट और बी जीरो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो जब हम कॉमन लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए जीरो कॉम्प्लीमेंट, बी जीरो कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से हमारे पास ए वन कॉम्प्लीमेंट, बी वन कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, और लास्ट टर्म से हमारे पास ए वन, बी वन बच जाएगा। इस तरीके से ये जो सेंटर में दो टर्म्स रह गई हैं, यहाँ से हम ए जीरो बी जीरो को कॉमन ले सकते हैं। तो इससे जब हम ए जीरो बी जीरो को कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस फर्स्ट टर्म के अंदर ए वन कॉम्प्लीमेंट बी वन कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, और सेकंड टर्म के अंदर ए वन बी वन बच जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर ए वन कॉम्प्लीमेंट बी वन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए वन बी वन है, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट की प्रॉपर्टी है। तो इसकी जगह पे हम ए वन एक्सक्लूसिव नॉर बी वन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ए जीरो कॉम्प्लीमेंट बी जीरो कॉम्प्लीमेंट ए वन एक्सक्लूसिव नॉर बी वन, और इस तरीके से जो सेकंड टर्म है वो ए जीरो बी जीरो ए वन एक्सक्लूसिव नॉर बी वन आ जाएगा। अब आप मजीद ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों पे भी एक्सक्लूसिव नॉर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो अगर हम यहाँ से इस टर्म को कॉमन ले लें, ये जो सेकंड वाली लिखी हुई है, तो इसे एक दफा हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो बाकी हिस्सा हमारे पास बचेगा वो ए जीरो कॉम्प्लीमेंट बी जीरो कॉम्प्लीमेंट प्लस ए जीरो बी जीरो बचेगा। अब इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव नॉर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो हमारे पास फाइनल आंसर ए वन एक्सक्लूसिव नॉर बी वन, ए जीरो एक्सक्लूसिव नॉर बी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर का सिंबल इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो एक्चुअल में ये वाला एक्सप्रेशन बनता है जो कि हमारे पास आउटपुट आएगी। उसके बाद अगर हम ए लेस देन बी वाला के मैप देखें तो इसमें इन चार जगहों पे एक वन प्लेस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वन प्लेस होगा और यहाँ पे वन प्लेस होगा। इन चार का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये जो नीचे एक पंच हो रहा है इसका हम ऊपर वाले वन के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और इस वन का हम इस वन के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्योंकि तीन ग्रुप हैं, तो उसके ये तीन आंसर हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट के मैप क्रिएट किया जाएगा वो ए ग्रेटर देन बी के लिए होगा, जिस तरीके से ये आपके पास
शो हो रहा है, इसमें इन 4 पोजीशन पे 1 प्लेस किया हुआ है, एक 1 इस जगह पे है और एक 1 इस जगह पे है। इनकी भी जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास ये 3 ग्रुप बनेंगे और इन 3 ग्रुप के हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। जब ये 3 आंसर हमारे पास आ जाएंगे तो इन आंसर को देख के हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्किट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये सर्किट यहाँ पे गलत बनाया गया है। तो एक फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन तो ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 एक्सक्लूसिव नॉर गेट इस्तेमाल होंगे, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट और उसके आगे एक नॉट गेट, तो ये कंप्लीट एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनता है और दूसरे वाला यहाँ पे मौजूद है और इनके आगे एक एंड गेट लगेगा। लेकिन ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये इस जगह पे ठीक नहीं बनाया गया। हमने देखा था कि हमारे पास 3 ग्रुप्स बने थे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही थी, जबकि इस जगह पे 2 टर्म लिखी हुई है और 2 एंड गेट इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि गलत सर्किट है। और जो थर्ड वाली आउटपुट है उसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स आ रही थी, जिसमें से 2 टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस आउटपुट का सर्किट भी गलत बनाया गया है। तो ओरिजिनल सर्किट मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ, अभी आपके सामने शो हो रहा होगा। तो ये एक्चुअल सर्किट है जो कि 2 बिट वाले नंबर्स को आपस में कंपेयर करता है और इसकी जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन है जो अभी हमने के मैप में चेक किए थे। उसके बाद यहाँ पे एक आईसी बताई गई है, इस आईसी का नंबर है 7485। ये आईसी 2 4 बिट वाले नंबर्स को आपस में कंपेयर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर की फर्स्ट बिट इस जगह पे अप्लाई की जाएगी, सेकंड बिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, थर्ड बिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फोर्थ बिट इस जगह पे अप्लाई की जाएगी। इस तरीके से जो सेकंड नंबर होगा उसकी फर्स्ट बिट पिन नंबर 9 पे अप्लाई की जाएगी, सेकंड बिट पिन नंबर 11 पे, थर्ड बिट पिन नंबर 14 पे और फोर्थ बिट पिन नंबर 1 पे हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद अगर ये नंबर आपस में इक्वल होंगे तो इसकी आउटपुट पिन नंबर 3 से ली जाएगी। अगर a लेस देन b होगा तो ये आउटपुट हमारे पास पिन नंबर 2 पे आएगी और अगर a ग्रेटर देन b होगा तो इसकी आउटपुट हमारे पास पिन नंबर 4 पे आएगी। इसके अंदर जो पिन नंबर 8 है इसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और जो पिन नंबर 16 है इसे हम वीसीसी के सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस आईसी को यूज करके 2 4 बिट वाले नंबर आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम 2 8 बिट वाले नंबर कंपेयर करें तो उसके लिए इस आईसी को 2 दफा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास आईसी नंबर 1 होगी इसकी पिन नंबर 5 6 7 को नेक्स्ट आईसी की पिन नंबर 4 3 2 के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो उससे फिर ये होगा कि ए नंबर की फर्स्ट 4 बिट हम फर्स्ट आईसी पे अप्लाई कर सकेंगे और उससे नेक्स्ट जो 4 बिट होंगी वो हम आईसी नंबर 2 पे अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से जो नंबर बी होगा उसकी फर्स्ट 4 बिट्स मतलब जो एलएसडी वाली बिट्स होती हैं वो हम आईसी नंबर 1 पे अप्लाई कर सकेंगे और नेक्स्ट 4 बिट्स जो कि एमएसबी वाली होती हैं वो हम आईसी नंबर 2 पे अप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरीके से 8 बिट वाले 2 नंबर आपस में कंपेयर हो जाएंगे। अगर हम 12 बिट वाले 2 नंबर आपस में कंपेयर करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे आगे एक और आईसी लगा देंगे और जिस तरीके से इन 2 आईसीज के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट किया गया है आईसी नंबर 2 और इसके आगे जो आईसी नंबर 3 लगाएंगे इनके हम आपस में कनेक्शन क्रिएट कर देंगे। और इस तरीके से आप जितने भी बिट्स वाले नंबर आपस में कंपेयर करना चाहें मल्टीपल आईसीज इस्तेमाल करके उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो इसका ये थोड़ा सा एक ट्रुथ टेबल भी शो करवाया हुआ है। अगर नंबर आपस में इक्वल होंगे तो a इज इक्वल टू b वाली आउटपुट 1 होगी। अगर नंबर a ग्रेटर होगा नंबर b से तो हमारे पास a ग्रेटर देन b वाली आउटपुट 1 होगी और इसी तरीके से अगर नंबर a लेस होगा नंबर b से तो हमारे पास a लेस देन b वाली आउटपुट 1 होगी। इसके साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।